Dear learner, welcome back to my channel Librarians World। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट 3 विच इज़ चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट ये इस यूनिट में कवर करना है। उसके बाद है फोर्सेस ऑफ चेंज एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ forces. One is external force and another is internal forces. Next is types of change. Then change management process, strategies for change management, which includes directive strategy, expert strategy, negotiative strategy, educative strategy, and participative strategy। और उसके बाद आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। देन चेंज मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। आपको इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर आपके पास आएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ढंग से पढ़ें और समझें कि चेंज मैनेजमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि चेंज मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। अब आपने देखा होगा कि कई बार जो है हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत जगह देखा है कि हर जगह समय के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। और अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलें तो ये दुनिया का जो परिवर्तन है ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है। ठीक है। और यही एप्लीकेबल होता है हर जगह पे। अगर आप काम करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपकी 10 साल की सर्विस के बाद अचानक आपको ऐसा एक फेज आता है जहाँ पे आपको पूरा सिस्टम जो है चेंज करना होता है। क्योंकि पुराने कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारे को जो आउटपुट आ रहा है उससे बेटर आउटपुट के लिए और हमें कई सारी उसमें चेंजेस लानी पड़ते हैं, मतलब कंप्लीट चेंज। तो दिस इज ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ we have witnessed significant changes। हमारे आसपास हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं हर एस्पेक्ट में। जहाँ जहाँ हम बात करें, घर हो बाहर हो, समय के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो दिल्ली हमारी पहले इतनी कंजस्टेड हुआ करती थी, अब रोडें चौड़ी चौड़ी हो गई क्योंकि ये समय की रिक्वायरमेंट थी कि फ्लाईओवर बन गए हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह चेंजेस आ गए हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई चेंज इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ लाइफ। इसलिए जो है चेंज को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ लाइफ, जिंदगी का नियम, मतलब लाइफ का नियम है, लॉ है। ठीक है, कि परिवर्तनशील। बिकॉज ओनली वन थिंग कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इज चेंज। और समय के साथ साथ आपको हर चीज बदलती दिखेगी। ठीक है। और चेंज क्या है? एक प्रकृति का नियम है जिसको हमेशा बदलते रहना है। द पेस ऑफ चेंज हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग पास्ट फ्यू डिकेड्स। अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ की, तो पिछले कुछ सालों से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा, हमारी जो जो सोशल लाइफ है, इवन जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो उससे पहले कभी नहीं देखे गए हैं। पिछले 2 साल से, दो दशकों से बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि हमने देखे हैं अपनी लाइफ के पिछले 20 साल से पहले और 20 साल के बाद, है ना। तो हमने अपनी इस 40-45 साल की एज में बहुत सारे
चेंजेस लास्ट के 2 डिकेड में देखे हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी के बेस हिसाब से बढ़ रही है। हम लोग जब लाइब्रेरी साइंस पे स्टूडेंट थे तो हम लोग टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा जो है टेक्नो सेवी नहीं हुआ करते थे, और हम लोगों का जो लाइफ थी बहुत स्लो रहती थी। लाइब्रेरी में आसानी से बहुत धीमे से काम चलता था, लाइब्रेरी में मैनुअल काम चलता था। ठीक है, और इट वाज टाइम कंज्यूमर ऑल्सो एट द सेम टाइम। लेकिन जब से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, हमारी जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट आए हैं। ठीक है, और उसका दूसरा कारण है ग्लोबलाइजेशन। और जब आप इंटरनेट से जुड़े तो उससे क्या है, एक हिसाब से आप ग्लोबलाइज हो गए हैं। पूरा विश्व आपके हाथ में है, पूरा ग्लोब आपके हाथ में। आप अभी यहाँ पे बैठे बैठे यूएस में बात कर रहे हैं, लंदन में बात कर रहे हैं, दिल्ली में बात कर रहे हैं, आप किसी अपने गांव में किसी भी कोने में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो पूरे ग्लोब जो है एक छोटा सा एक आपके हाथ में आ गया है, जहाँ चाहो आप वहाँ पहुँच सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट है उसका सबसे बड़ा कारण चेंज का, कंपटीशन। आज की डेट पे आप देखेंगे कितना कंपटीशन है, और कभी कभार कंपटीशन हेल्दी ना होकर के उसको हम अदरवाइज भी ले लेते हैं। तो ये सारे जो हैं चेंज हैं जो आज की डेट में रैपिडली हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं। तो इन टुडेज वर्ल्ड uncertainties have made the manager's job very difficult and challenging। और आज की जो दुनिया है अनसर्टेन भी है, आपको नहीं पता। अगर आप अपने काम को अपने मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर नहीं कर पाएंगे तो आपकी जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आप उसको सस्टेन कर पाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। आप कहीं भी आप जाएंगे तो आपको जॉब को हर दिन अपनी नया जॉब ना, हर दिन आपको नया दिन होता है कि आज आपको जो है, मतलब हर दिन आपको टास्क पूरा करना है विद दी जो आपकी पूरी टीम है सबको लेकर के, और सबको जो है एक डायरेक्शन में आपको ले जाना है। तो यहाँ पे जो है ये सारे कारण हैं उसके चेंज मैनेजमेंट की, जो हमारे पिछले 15-20 सालों में जो हमने देखे हैं। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज चेंज वेल, सो पीपल आर अफ्रेड ऑफ चेंज। कई बार क्या होता है कि जब नए नए शुरुआत हुई थी टेक्नोलॉजी की, तो कई सारे लोग जो हैं चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। लोग बहुत डरे हुए थे कि कैसे हम इन चीज़ों को सीखेंगे, कैसे हम इसको करेंगे। और उनको यह लगा कि हम जो है ये सब जो काम हमारा पास है हम उसको खो जाएंगे, हमारे पास वो काम नहीं रहेगा। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था, कंप्लीट ज्ञान नहीं था। ठीक है, और उन चेंजेस को कैसे, जो चेंजेस होने जा रहे हैं उसको कैसे हम सीखेंगे, कैसे वो प्रोसेस में हम अपने आप को ढालेंगे, है ना। तो उनकी जो सिचुएशन थी बहुत ऑकवर्ड हो जाती थी एक बार में। लेकिन धीरे धीरे जो है इन चीज़ों से लोगों ने ओवरकम किया, जैसे जैसे ट्रेंड होते गए तो साथ साथ में जो है लोग चेंज के आदी हो गए हैं। और अब आज की डेट पे आप समझेंगे कि जो भी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आई हैं, लोग जो है उसी डायरेक्शन में अपने आप को चेंज कर दिए हैं। तो जो चेंज का जो प्रोसेस है ये हर जगह अप्लीकेबल होता है, मैनेजमेंट के लेवल पे, प्लानिंग के लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे। ठीक है, तो ये सारे इन्वॉल्व करते हैं एक, दीज आर नो इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी फील्ड। और ये जो है चेंजेस जो है हर जगह को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं। और फॉर दिस पर्पज इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट इज नीडेड। और अगर इसको हम
किसी तरह के एडवर्स इम्पैक्ट से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत है। तो ये यूनिट सब इसी बारे में है कि चेंज और चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसकी डिफिनेशन इस तरह से है, चेंज इज डिफाइंड एज टू मेक और बिकम डिफरेंट। मतलब आप इसको बनाओ और अलग डिफरेंट बनो, और गिव और बिगिन टू हैव अ डिफरेंट फॉर्म। आप इसको दो और इसका एक अलग फॉर्म बनाओ, मतलब जो पहले के मुकाबले उससे आप नया फॉर्म बनाओ, नया बनो। चेंज ऑल्सो मीन डिससेटिस्फेक्शन विद द ओल्ड एंड बिलीफ इन न्यू। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि पहले वाला जो सिस्टम से उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो और नए में विश्वास करते हो। मतलब जो हमारा पुराना सिस्टम था उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं, और हम किस पे विश्वास करते हैं, जो नया सिस्टम आया है। तो आज की डेट पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि पुराने चीज़ों को लोग जो है अब बाय बाय बोल रहे हैं और नए सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सब हम और आप जानते हैं कि हमने पहले जो हमारी फ़ोन की डायरी होती थी, एक कागज़ में लिखते थे, सबके मोबाइल नंबर से, पहले मोबाइल तो होते नहीं थे, पहले टेलीफोन नंबर पे लिखते थे, एक डायरी मेंटेन करते करते फिर डायरी ख़राब हो जाती थी, कई बार खो जाती थी। लेकिन जब से हमारे पास टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स आए हैं, हम क्या करते हैं, हर चीज़ को अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, यहाँ हम ज़्यादा सुरक्षित पाते हैं। इवन मोबाइल पे हमारे कम से कम हज़ारों नंबर हमारे सेव रहते हैं, तो हमें बिना किसी कागज़ को खोले, हमें क्या है, एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम वो सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, जिसको मर्जी डायल करें। आपको किसी को निकालना नहीं है, बल्कि सर्च करना है और वहाँ से तुरंत डायल करना है। तो मतलब हम पुराने सिस्टम को चेंज करके नए सिस्टम में बिलीव करने लगे हैं। सो चेंज अंडरलाइंस अ क्वालिटेटिवली different way of perceiving, thinking, behaving and to improve over the past and present। अब इससे देखो क्या फायदा हुआ है कि हमने पुरानी चीज़ों के मुकाबले नई चीज़ को परसीव करना शुरू कर दिया, उसको सोचना शुरू कर दिया, उस हिसाब से बिहेव करना शुरू कर दिया, और हमने क्या करा, उसको इम्प्रूव करा। किसमें, जो हमारा पुराने ज़माने में जो हमारे पहले था और जो अब तक था, उसमें हम जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। इन दिस वे चेंज इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम करंट स्टेट टू फ्यूचर स्टेट, एंड इन बिटवीन कम द ट्रांजिशन स्टेट विच क्रिएट्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो इस तरह से हम क्या है, जो पुराना सिस्टम से हम उसको करंट स्टेट में जो अभी चल रहा है उससे हम फ्यूचर, मतलब समय के साथ हम फ्यूचर तक ही, फ्यूचर की बात भी करने लगे हैं कि भैया आप हमारे आगे आने वाले पे समय पे चेंजेस कैसे कैसे होंगे। ठीक है। और ये ट्रांजिशन कई बार क्या होता है, हमारे को स्ट्रेस भी देता है, एंजाइटी भी देता है ना। इस फेज में क्या होते हैं, हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आते हैं। जब हम कभी कभार क्या होता है, चेंज को हम हर आदमी जो है वो नहीं कर, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत लगती है चेंज करने में, कई कई सारे स्ट्रेस भी होते हैं, एंजाइटी होती है। व्हेन वी से चेंज मैनेजमेंट वी मीन मेकिंग चेंजेस इन अ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक फैशन। और जब हम चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब भी अपने आप ये है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। तो इसका मतलब है कि जब हम चेंज की बात करते हैं तो हम किस में, एक प्लानिंग में, प्लान्ड वे में और सिस्टमेटिक तरीके से। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोलें तो चेंज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच इन डीलिंग विद द चेंज, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑन द इंडिविजुअल लेवल। तो दूसरे तरीके से हम बोलना चाहें तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से बात करें या इंडिविजुअल लेवल के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। क्योंकि अब आप चेंज करना चाहेंगे तो ये नहीं कि आपने बोल दिया कि चेंज कर दिया, करना है तो क्या हो गया, नहीं। इट शुड बी अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर वे, सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू, जिससे कि आपको जब चेंज होगा तो आपको लगेगा हाँ एक देयर इज अ प्रोसेस।
In change management process, the changes of a system are implemented in a controlled manner by following a predefined framework, क्योंकि उसके लिए हमारा एक प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है या मॉडल होता है ना। और जिसमें हम रीजनेबल मॉडिफिकेशन भी बाद में कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम क्या करें, प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि चेंज करना है तो करें, पहले आपको प्री डिफाइंड एक फ्रेमवर्क तैयार करना है, इसको मॉडल भी बोल सकते हैं। और बाद में हमें लगे कि कहीं और कुछ चेंजेस होने हैं तो हम उसमें रीजनेबल जो मॉडिफिकेशन है वो भी कर सकते हैं। सो ये सब सिस्टमेटिक तरीके से। अब इसमें हमारे को क्या क्या जरूरत पड़ सकती है चेंज मैनेजमेंट में? सबसे पहले हमें प्लानिंग, फिर इनिशिएट, शुरू कर, तैयारी करनी है, काम करनी है, इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, रियलाइज करना है, कंट्रोल, एंड देन फाइनली स्टेबलाइज द चेंज प्रोसेस ऑन बोथ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लेवल। और ये दोनों लेवल में, दोनों उसमें कॉर्पोरेट लेवल की बात करें या पर्सनल लेवल पे बात करें, तो ये सारी चीज़ें हर जगह भी जो है एप्लीकेबल होंगी, होती हैं। प्लानिंग करना, इनिशिएट करना, रियलाइज करना, कंट्रोल करना, देन स्टेबलाइज करना, मतलब उसको एक मूर्त रूप देना। So change management plays an important role in any organization since the task of managing change is not an easy one। और कभी भी हो, कोई भी जब चेंज की बात करते हैं तो बहुत आसान काम नहीं है चेंज करना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, अपनी सोच चेंज चेंज करनी है, मतलब अपने आप को उस डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग करनी है। ठीक है, इनिशिएट करना है, इनिशिएटिव लेना है, फिर उसको रियलाइज भी करना है कि भैया चेंज कैसा होगा। ठीक है, कंट्रोल करके उसको उसको उस लेवल तक ले जाना है। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड वे में आप काम कर रहे हो और चेंज का कोई मकसद ही नहीं है। तो यू हैव टू मेक इट इन अ कंट्रोल्ड वे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चेंज मैनेजमेंट की आते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल की बात करें या कॉर्पोरेट लेवल की बात है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें, इंडिविजुअल लेवल की बात करें, तो इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज मैनेजमेंट इज टू, कि सबसे बड़ा इसका मकसद है कि हम जब इसको इम्प्लीमेंट करें तो इससे रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इससे हम क्या करते हैं, जो उसका रेजिस्टेंस है चेंज होने का उसको कम करते हैं, एंड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। और जब हमारा वो इम्प्लीमेंट होता है उससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारा उसका है कि कोई भी किसी तरह का फेलियर ना हो इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, और रजिस्ट कई बार क्या होता है, हम जो है चेंज करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच होती है वो हमारे को आगे बढ़ने के लिए 10 बार सोचती है कि क्या चेंज करके कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, हम इसमें सक्षम होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो एक हिसाब से ये चेंज मैनेजमेंट इस तरह से आपको धीरे स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से करना होता है। अ वेरी यूजफुल फ्रेमवर्क टू परसीव चेंज प्रोसेस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। Managing change is seen as a matter of moving from one state to another, specifically from the problem state to the solution state। अब देखो इसको हम कहाँ से, जहाँ से प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट है वहाँ से कहाँ चलना है हमें, सॉल्यूशन की, मतलब जहाँ प्रॉब्लम आई उसको हम क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हमें मूव करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। दो, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि दो पर्सपेक्टिव हैं, दो तरीके से हम दो चीज तरीके से हम इसको ले सकते हैं। एक तो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट, जो सिस्टम, जो आपको एक सिस्टम है, बड़ा सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। और दूसरा है इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से भी आप अपने को चेंज करते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। बाकी ये लगभग मैंने आपको बता दिया है। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं फोर्सेस ऑफ चेंज की बात करूंगा। ठीक है, तो ये अभी तक इतना ही। थैंक यू भाई साहब।